आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हम जब इलेक्ट्रिक शॉक खाते हैं तो कौन सा ज़्यादा खतरनाक होता है, किस चीज़ के लिए हम लोग शॉक खाते हैं, वोल्टेज और करंट। इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप किसी को भी जब पूछेंगे तो वो बताएगा करंट की वजह से शॉक खाता है। ये एक्चुअली गलत भी नहीं है, ये कहीं हद तक सही भी है। मैं आपको दिखाऊंगा क्यों सही है ये। हम जब एक लाइव वायर को टच करते हैं तो करंट हमारे बॉडी के अंदर से पास हो जाता है, इसके लिए हम शॉक खाते हैं। अब हर एक कंट्री अपना सप्लाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस करके एक चार्ट बनाया जाता है, तो एक चार्ट बनाता है जिसके वो डिक्लेयर करता है कि कितना करंट फ्लो होने से आपको शॉक लग सकता है और कितना करंट फ्लो होने से नहीं लगेगा। तो मैं आपको एक जनरल चार्ट दिखाऊंगा अभी। अगर 0.1 to 0.5 मिली एम्पेयर करंट फ्लो होगा आपका बॉडी के थ्रू तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको शॉक लग रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर 10 to 20 मिली एम्पेयर फ्लो होगा तो आपको शॉक लगेगा थोड़ा सा। 20 to 30 मिली एम्पेयर जब फ्लो होगा तब आपको उससे ज़्यादा शॉक लगेगा, लेकिन वो आपका बॉडी सस्टेन कर पाएगा, मतलब झेल लेगा। लेकिन जब 30 मिली एम्पेयर के ऊपर फ्लो होगा तो आपका बॉडी का जो रेस्पिरेटरी मसल्स होता है, बॉडी का जो लंग्स का रेस्पिरेटरी मसल्स होता है वो डैमेज हो जाएगा, डैमेज हो सकता है। और 100 मिली एम्पेयर अगर फ्लो हो गया तो आपका वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है। ये क्या है कि हमारा जो हार्ट है वो एक इंटरनल इलेक्ट्रिक पल्सेस के ऊपर डिपेंड करके काम करता है, ब्लड को पंप करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है हार्ट को, वहाँ से वो पंप करता है ब्लड को। लेकिन ये 100 मिली एम्पेयर जब फ्लो हो जाएगा तब क्या होगा, ये पर्टिकुलर 100 मिली एम्पेयर वो इलेक्ट्रिकल पल्स के साथ इंटरफेरेंस करेगा, हार्ट मेल फंक्शन करना चालू करेगा और सही से काम नहीं करेगा। तब क्या होगा, हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक हो सकता है। उससे ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा 2 एम्पियर एंड अबव, तो आपको तुरंत हार्ट अटैक आ सकता है। तो यहाँ तक आप इस चार्ट से जितना समझे कि पूरा शॉक खाने के मेन रीज़न करंट ही है, करंट ही जिम्मेदार है शॉक खाने के लिए। लेकिन इसके पीछे और भी कुछ कहानी है, मैं उसको बताऊंगा। आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, कहीं भी अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ वोल्टेज जरूर है, बिना वोल्टेज का करंट फ्लो नहीं हो सकता है। देयर विल बी वोल्टेज इफ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। मतलब करंट अगर फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज उधर रहेगा ही रहेगा। वो मैं एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करके आपको समझाऊंगा। सपोज 2 वाटर टैंक है, एक का वाटर लेवल फुल है, एक में हाफ है, दोनों को एक वाल्व के साथ कनेक्टेड किया गया है। अब जब भी वाल्व को ओपन करेंगे तो जो हायर लेवल ऑफ वाटर है जिस टैंक में, वहाँ से पानी, जिसमें पानी कम है उसमें आएगा। तो ये जो लेवल का डिफरेंस है ये है वोल्टेज। पानी किस लिए फ्लो हो रहा है, क्योंकि लेवल में दोनों का डिफरेंस है। और ये जो पानी फ्लो हो रहा है इसके साथ आप करंट को कंपेयर कर सकते हो। करंट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो करंट तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा 2 पॉइंट के बीच में। जैसे पानी तभी फ्लो हो रहा है जब 2 बकेट का पानी का लेवल डिफरेंस है। जब दोनों का सेम हो जाएगा तो पानी फ्लो नहीं होगा, सेम है। तो कहीं भी करंट अगर फ्लो हो रहा है मतलब वोल्टेज है ही सर्किट पे। तो वोल्टेज का इफेक्ट भी है शॉक खाने के पीछे। अब वोल्टेज, रेजिस्टेंस, टाइम, ये तीनों फैक्टर काम करते हैं करंट के अलावा शॉक खाने के पीछे। तो अब अभी वोल्टेज की वजह से कैसे शॉक खाते हैं हमको आपको दिखाते हैं। जब भी हम एक लाइव वायर को टच करते हैं, हमारा हाथ का जो स्किन होता है, बॉडी का जो स्किन होता है, वो स्किन टच करता है लाइव वायर को। फिर स्किन के बाद जो ब्लड वेसल्स होता है उसके थ्रू करंट पास करता है। तो ब्लड वेसल्स क्या होता है, करंट कंडक्टिव होता है, मतलब बहुत अच्छा करंट पास कर सकता है ब्लड वेसल। बॉडी में एक ही चीज़ है जो करंट को रेसिस्ट करता है, वो है ह्यूमन बॉडी स्किन। ये स्किन जो डेड स्किन सेल से बना होता है। तो ये एक ही चीज़ है जो करंट को रेजिस्ट करता है। अब इसको अगर स्किन का रेजिस्टेंस को अगर करंट ओवरकम कर लेगा तो बॉडी के थ्रू करंट पास हो जाएगा। अब स्किन का जो रेजिस्टेंस होता है वो
डिपेंड करता है वेरियस वेदर कंडीशंस के ऊपर। अगर आपका हाथ भीगा हुआ है तो आपका बॉडी का हाथ या कोई भी पोर्शन, आप अगर वेटी कंडीशंस में है, वेदर भीगा हुआ है, तो आपका रेजिस्टेंस, बॉडी का रेजिस्टेंस कम होगा। उस टाइम पे क्या होगा, बहुत ही कम वोल्टेज में ही टच करने से आपको शॉक लग सकता है। नॉर्मली क्या होता है, लेस देन 30 वोल्ट एसी में आपको शॉक नहीं लगना चाहिए। अगर आप ड्राई कंडीशन में है, आपका बॉडी स्किन ड्राई है, आपका बॉडी रेजिस्टेंस हाई है, तो आपको शॉक नहीं लगेगा। लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि किसी का भी बॉडी रेजिस्टेंस हमेशा फिक्स नहीं रहता है। तो मैं अभी एक प्रैक्टिकली एनालॉगस सर्किट बनाया, जो हार्ट को एक मोटर के साथ कंपेयर किया, और ये जो वेन्स है इसको मैं केबल्स के साथ कंपेयर किया, और हाथ की जगह, हाथ का जो बॉडी ह्यूमन स्किन है, उस स्किन की जगह मैं अलग से एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस लिया, फिर उसको सप्लाई देके आपको कंपेयर करके समझाऊंगा कैसे रेजिस्टेंस, हाथ जैसे कैसे रेजिस्टेंस कम होने से शॉक लगता है। वहां पे अब मैं क्या करूंगा, मोटर को घुमाऊंगा, पहले ज्यादा हायर रेजिस्टेंस लूंगा, दिखाएंगे कि मोटर नहीं घूम रहा है, मतलब आपको शॉक नहीं लग रहा है। उसके बाद रेजिस्टेंस को थोड़ा कम कर देंगे, जैसे ड्राई कंडीशंस में आपका हाथ का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। यह है मोटर जो मैं हार्ट के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, और ये है ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स ह्यूमन बॉडी का, और ये हाथ बॉडी का जो रेजिस्टेंस है इसको मैं कंपेयर किया। अब इसको मैं सप्लाई दूंगा, देखिए मोटर नहीं घूम रहा है, सप्लाई में कनेक्ट कर दिया लेकिन मोटर नहीं घूम रहा है, इसका मतलब हमको शॉक नहीं लग रहा है। पहले इस कंडीशन में मैं रेजिस्टेंस का वैल्यू लिया 10,000 ओम, जो कि हमारा ड्राई कंडीशंस में होता है। ड्राई कंडीशंस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अब क्या करेंगे कि वेट कंडीशंस में जब हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, उस कंडीशंस में देखते हैं। इस बार क्या किया, रेजिस्टेंस को मैं रिप्लेस किया 100 ओम से। पहले था 10,000 ओम, अब ये ओनली 100 ओम्स। इस बार मैं सप्लाई देके देखता हूँ, देखिए मोटर घूमना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब हमको शॉक लग रहा है। तो ये था वोल्टेज का इफेक्ट। तो जैसे कि मैं पहले ही बताया था कि करंट, शॉक लगने से पीछे सिर्फ करंट या वोल्टेज या रेजिस्टेंस ही अफेक्टेड नहीं है, उसके पीछे टाइम भी अफेक्ट करता है कि आप कितना टाइम से लाइव वायर के पकड़ के बैठे हुए हैं। इसके लिए मैं एक ग्राफ से आपको समझाऊंगा। ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ये वाई एक्सिस में मैं करंट को लिया, मिली एम्पियर में है करंट, और ये एक्स एक्सिस में टाइम, सॉरी मैं ये गलत दे दिया, ये मिली सेकेंड में होगा। अब ये पॉइंट को पकड़ लीजिए, ये पॉइंट में क्या कर रहे हैं कि टाइम 0 सेकेंड है, मतलब एकदम 0 सेकेंड, तुरंत हटा लिया हाथ, वहां पे फ्लो हो रहा है 45 मिली एम्पियर, तो आपको ज़्यादा शॉक नहीं लगेगा। लेकिन ये सेम करंट को आप अगर 5 सेकेंड तक, 5 मिली सेकेंड या 10 मिली सेकेंड तक पकड़ के रखेंगे तो आपको शॉक लगेगा। तो इस पॉइंट में क्या किया, इस पॉइंट में मैं 20 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 30 सेकेंड तक इसको पकड़ सकता हूँ, शॉक नहीं लगेगा। मतलब जितना करंट कम होगा उतना देर तक आपका बॉडी झेल पाएगा। करंट जितना ज़्यादा पास करेगा उतना कम टाइम तक आपका बॉडी सस्टेन कर पाएगा। मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना कम टाइम तक आपका बॉडी सस्टेन कर पाएगा। तो यही था शॉक करने के पीछे रीज़न, कि करंट ही नहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नॉर्मली आप अगर एक सेंटेंस में बताएंगे तो हाँ करंट रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कंप्लीट आंसर नहीं होगा। करंट के पीछे हमेशा वोल्टेज का इफेक्ट है, ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस का इफेक्ट है, और टाइम का भी एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट। थैंक यू वेरी मच।